नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर करके। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में उजाला सिग्नेस अस्पताल की ओर से अमर जवान शहीदों का सम्मान कार्यक्रम के तहत 23 मार्च से 23 अप्रैल तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस क्रम में रविवार को इस अस्पताल के यूनिट हेड सम्राट देव, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अभिजीत रंजन, डॉक्टर सीमा और डॉक्टर सत्यनारायण ने प्रेस वार्ता में अपनी बात रखी। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करने भूलें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। 24 पूरे मंथ ओपीडीज फ्री रख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में। पूरे जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे मेडिसिन हो, पीडियाट्रिक्स हो, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, गायनी ऑप्स, गायनी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सारे तरह का डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी, डाइटिशियन, सारे कंसल्टेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और सेकेंड, जितने इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कर रहे हैं इसमें 25% फ्लैट डिस्काउंट देंगे, मेडिसिन पे 10% की छूट रहेगी। ये जो ऑफ़र है, ये जो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है शहीदों का सम्मान के, जो कि इस एरिया में, हरियाणा के इस क्षेत्र में, जिसको अहिरवाल जो जगह का नाम, जो स्थिति जगह है, वो शहीदों का जगह है। यहाँ से काफ़ी सारे जो है इसमें जवान आए, पूरे देश के लिए मेहनत करके अपना सेवा देते हैं। तो इस क्षेत्र को, उसकी सम्मान के लिए हम लोग इस पूरे महीने को एक तरह का सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसमें हम लोग जितने सारे सुविधाएं हैं, सब हम आप लोग को थ्रू से, सारे पेशेंट से, सारे लोगों से अप्रोच करके और आगे जितने सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास आए और हमारे इस सुविधा का वो अवेल करें। एक एग्जांपल लेती हूँ कमर दर्द का। जैसे हर दूसरी औरत को और आदमी को, हर किसी को जिनका सिटिंग जॉब है, उनको कमर दर्द है। इसको डिस्क हर्निएशन में भी हम बोल सकते हैं। तो डिस्क बाहर आ जाती है। उसके बाद हम मेडिकेशंस का उसमें लेस है कि जो साइन सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, जस्ट दर्द, बस दर्द को दवाइयाँ दबा सकती हैं, लेकिन जो डिस्क बाहर आ गई उसको अंदर कोई नहीं ले जा सकता। तो डिस्क अंदर जाए या जो उससे दबाव आ रखा है नस पे, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी के थ्रू ही हो सकता है। कुछ न्यूरल स्ट्रेच है, शियाटिका नर्व उसमें दब जाती है, तो न्यूरल स्ट्रेच मैं मैनुअली परफॉर्म करती हूँ, जिससे इमीडिएट पेशेंट को रिलीफ आता है। फॉरवर्ड बेंडिंग डॉक्टर्स बंद कर देते, मत झुकना, लेकिन मैं यहाँ पे कराती हूँ ताकि उसकी पैरास्पाइनल मसल स्ट्रेच हो और उसकी जो नर्व है उसको रास्ता मिले, वो इजीली डिकम्प्रेस हो जाए, मतलब उसका कंप्रेशन थोड़ा हटे। तो यहाँ होता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। धीरे धीरे उनकी मेडिसिन भी छूट जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर्वाइकल स्पॉन्डोलिसिस, डिस्क, ओए नीवी, अगर उसको सर्जरी नहीं करानी तो फिजियो से भी वो उस वक्त तक रुक जाएगा कि उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो पेन फ्री हो जाएगी, वो उस लेवल तक आ जाएगा। डॉक्टर सत्यनारायण मैथोलॉजियम यूनिट रेवाड़ी उजाला सिग्नेस। ये जो हमारा प्रोग्राम है अमर जवान शहीदों का सम्मान, इसमें हमने अभी भाई ने बात की थी, अब ये तो पहले से चला हुआ है पोलियो का, अभी रिसेंट क्यों स्टार्ट किया। तो हमारा जैसा ही ये पैनल अभी स्टार्ट हुआ, CHS का अभी पैनल हुआ है, उसके बाद हमने यूनिट हेड है सम्राट जी, हमारे कंसल्टेंट सभीजीत सर है, MS है अभी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। तो हमने डिसाइड किया कि हमारी जो इधर का एरिया है, ये अहिरवाल है, ये वीरों की भूमि रहा है हमेशा। तो उसमें उन्हीं को शहीद यहाँ से ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ से, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए 23 मार्च से हमने शहीद सुखदेव जी है, भगत सिंह है, उनके जो शहीदी व्यवस्था वहाँ तब से स्टार्ट करके और 23 अप्रैल तक 1 महीने का हमने लक्ष्य रखा है। इसमें दूसरी बात ये आई थी, आप पूछ रहे थे आगे इसके लिए क्या कर रहे हो। तो इसके लिए हम कैंप करते हैं गांव-गांव में। आज भी हमारा कैंप है मुस्सेपुर गांव में, कंटिन्यू चल रहा है। उसमें फ्री OPD मेडिसिन करते हैं, उसमें ECG वगैरह करते हैं फ्री, डायबिटीज़ के लिए शुगर फ्री चेकअप करते हैं। तो ये सुविधा हमारी कंटिन्यू चल रही है। पीछे भी हमने कई गाँवों में किया है, दखोरा में किया है, सुरेड़ी में किया है, तो उससे लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, उससे जागरूक हो रहे हैं लोग बाग। अभी मैडम की बात है, खोरी में हमने कैंप लगाया था, एक मैडम सीमा जी हैं, तो उन्होंने डेमो भी किया था। एक लेडी थी 40-45 साल की, उस लेडी से 3-4 साल हो गए आलती पालती जो मार के बैठते वो नहीं बैठा जा रहा था। इन्होंने तुरंत उनको 10-15 मिनट में नस को करके फिजियोथेरेपी करके और उनको ठीक कर दिया। वो इतनी खुश हो रही थी, मैडम मैं आपको क्या आशीष दूँ, मतलब अंदर से एक प्रफुल्लित हो रही थी। तो हम यही चाहते हैं, कैंप लगाते हैं, कैंप में जाके उनको अवेयरनेस करते हैं, मेडिसिन वगैरह फ्री करते हैं, जाँचें फ्री करते हैं, तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर मैंने जैसे चेन्नई में भी काम करा है, मैंने मद्रास
दिल्ली, कलकत्ता, गुड़गांव में जगह को भी देखा है, तो वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि शायद वहाँ पे कोई बड़े डॉक्टर बैठे होंगे या सारे डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होंगे। मैं रात के 2 बजे पेशेंट को लेके जाऊँगा, क्या डॉक्टर अवेलेबल होगा? गुड़गांव जाऊँगा तो शायद होगा, यहाँ पे शायद नहीं होगा। तो संडे को अगर मैं आऊँ तो क्या वहाँ पे गैस्ट्रो का डॉक्टर अवेलेबल होगा? गुड़गांव में शायद हो जाएगा, यहाँ पे शायद नहीं होगा। तो यहाँ पे हम उस मेट्रो या गुड़गांव लोग जिस मानसिक सोच के साथ जाते हैं, उसी चेंजेस के लिए जो मैंने कहा उस चेंज को हम यहाँ पे लाए हैं। हमारे यहाँ पे 24 घंटे 367/7, चाहे संडे हो या मंडे हो, सुबह हो या दिन हो, हम हमेशा तैयार रहता है। हमारे कंसल्टेंट तैयार रहते हैं। जैसे अभी भी डॉक्टर साहब आपके बगल में बैठे हैं, आज उन्होंने 3-4 प्रोसीजर करी हैं, गुड़गांव से आए हैं। मैं भी आज संडे के दिन ऑफिस में ही हूँ। तो ये हम 24/7/365 चीज़ों को रन कर रहे हैं और हम हमेशा तैयार हैं। जैसे फौज के जवान तैयार होते हैं, चाहे दिन या रात, हमेशा देश की सेवा के लिए तैयार होते हैं। हम भी तैयार हैं कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो तो हम सक्षम रहें चीज़ों को हैंडल करने के लिए। डॉक्टर साहब कब शुरू हुआ था ये हॉस्पिटल? सर ये अस्पताल 2017 में स्टार्ट करा था, 17 के अप्रॉक्स में। फिर ये सेंटर आगे बढ़ा और आज लगभग इसको 7 साल के आसपास लगभग हो गया है। तो 7 साल के बाद में पूर्व सैनिकों का इलाका तो पहले भी था और आज भी। तो आज ये निर्णय क्यों लिया गया? सर अभी जैसे हमारे पास ECHS के पैनल आ गए रिसेंटली, और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़े, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, डॉक्टर साहब जुड़ते गए, तो काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। और ये फैसिलिटी की नहीं होने की वजह से या पहले भी ECHS कार्ड की नहीं होने की वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं। तो मेरे को लगता था कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। तो पहले मैंने डॉक्टरों की टीम स्टार्ट करी, डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद सारे पैनल हम लाए। और अब हम चाहते हैं कि जो लोग सेना या अर्धसेना के साथ जुड़े हुए हैं वो इस सेवा का लाभ उठाएं। इतना बड़े पैमाने पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे बिल्डिंग शायद थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन इतने सारे डिपार्टमेंट, सारे फैसिलिटीज़, सारे टॉप नॉच डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, तो वो इस सुविधा का लाभ उठाएं। एक हेल्थ केयर इमरजेंसी में समय मैटर करता है। पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो अगर उसको गुड़गांव जाने में जो समय लगेगा, यहाँ पे आने में उसका आधे से आधे समय में यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो टाइम वेस्ट करके गुड़गांव जाएगा तो वहाँ के वो टाइम जो चला जाएगा उसको कोई रिकवर नहीं कर सकता है। तो अगर वो क्विक टाइम पे अगर यहाँ पे आ जाए, या मैटर करता है कि उसके पास समय कितना है, तो वो समय की शॉर्टेज के लिए हमने ये फैसिलिटी, गुड़गांव जैसी फैसिलिटी, मेट्रो हॉस्पिटल की जैसी फैसिलिटी हम यहाँ पे लाए हैं, ताकि इमरजेंसी में पेशेंट जल्द से जल्द अस्पताल में आए और इस इमरजेंसी में जो भी ट्रीटमेंट होती है उसको स्टार्ट करें। सर हेल्थ कैंप अधिकांश हॉस्पिटल आयोजित कर रहे हैं, मगर हेल्थ अवेयरनेस कैंप की ओर से कोई प्रयास नहीं किया, क्या कोई रणनीति है आपकी? सर हम एक हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसको सेहत चौपाल बोलते हैं। हम गांव-गांव जाते हैं, डॉक्टर साहब, हम अमित जी को पता है, गांव-गांव जाते हैं और वहाँ पे ये सेहत चौपाल हम लोग रन करते हैं। ये आप लोगों के थ्रू, मैं इस बहुत सही सवाल उठाया आपने, इसके थ्रू भी मैं देश के हरियाणा के घर घर में मैं बताना चाहूँगा, गांव-गांव में, कि हर गांव में वो एक सेहत चौपाल लगाएं। इस सेहत चौपाल के अंडर में हमारी मेडिकल टीम जाती है और उनको अवेयर करती है कि आपको ये जो आपका लाइफस्टाइल है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपका खान पीन है, आप सुबह हम देर से उठते हैं, रात को जगे रहते हैं, कोई अल्कोहल लेता है, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ मिथ्स हैं, जैसे मेरे पैर में चोट आई, कभी ठीक नहीं होगी। अवेयरनेस के थ्रू इस मिथ्स को हम क्लियर करते हैं। मेरा ये हाथ कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं कभी मेरी जो पेट की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती, ये मेरे दिमाग में मिथ है। तो हम वहाँ पे इलाज नहीं करते हैं, हम वहाँ पे उस अवेयरनेस के थ्रू उसकी जो गलत सोच है हम उसका इलाज करते हैं। मेरे को अगर बच्चे को बचाना होगा तो मेरे पास गुड़गांव में ऑप्शन है, हम उस गलत फहमी को दूर करते हैं कि हम आपके पास है, आप हमारे पास आइए। जो NICU गुड़गांव में है वो NICU मेरे पास है, जो डॉक्टर गुड़गांव में ट्रीटमेंट कर रहा है वही डॉक्टर मेरे पास भी है। ठीक है, तो आप समय को मैटर करिए। और रेवाड़ी के जो शहर में हमने जो ये एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है, इसके साथ जुड़िए। अवेयरनेस को लेके कोई प्लान आपका है या नहीं, वो पूछना हाँ, है। प्लान सर हम लोगों का है, हम गांव-गांव जाएंगे, सेहत चौपाल करेंगे और लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे। किस किस तरह की फैसिलिटी है ताकि लोगों को पता लगे यहाँ पर पूरी सुविधा है? सर हमारे यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज स्टार्ट करूँ तो सारे डिपार्टमेंट लगभग हमारे पास हैं। कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, आपके पीडियाट्रिक्स,
न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और इसके साथ जो भी पैनल वगैरह हैं जैसे आयुष्मान है, ECHS है, ESI है, हरियाणा गवर्नमेंट है और सारे जितने भी टीपे हैं सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।